हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक फैसला हुआ किसी पिटिशनर के पक्ष में कम्यूटेशन के बारे में। एक कम्यूटेशन की जो रिकवरी है वो 10 साल 8 महीने में हो जाती है। अब यही अवधि हिमाचल प्रदेश सरकार ने घटा करके 12 साल कर दी है और गुजरात ने 13 साल कर दी है। इसका मतलब 15 साल से पहले हो जाती है। अब इसकी एक्चुअलिटी क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखें, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तर्क दिया गया था कि ये था कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था डिपॉजिट पर भी और लोन पर भी, और अब कम हो गया, इसलिए एक कम्यूटेशन जल्दी रिकवर होना चाहिए। अब सबसे पहले तो यही देखना है कि क्या कम्यूटेशन किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिंक्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो कम्यूटेशन फैक्टर है। ये कम्यूटेशन की जो वैल्यू है वो ये मेरे एज लिखी हुई है, 30 साल में अलग दे रखी है, और 30 साल में ये अलग दे रखी है, 35 साल में अलग दे रखी है, 40 साल में अलग दे रखी है, 45 में अलग है, 50 में अलग है, 55 में अलग है और 60 में अलग है। और इस कम्यूटेशन में ही 12 का गुणा करके जो पेंशन आप कम्यूट कराते हो, कितना 35%, 40%, जो भी आप कराते हो, उसका पेंशन का निकाल करके उससे वो कम्यूटेशन की वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने इसमें 15,000 से निकाल रखा है ये वाला, और इसका जो 35% बनता है ये बनता है 5,250। अब यदि 9.173 में 12 का गुणा करके 5,250 से गुणा करोगे तो ये आपकी 30 साल में यदि आप पेंशन जाते हो तो आपकी कम्यूटेशन वैल्यू होती है 577 रुपये, 5,77,900 रुपये। और यदि 15,000 ही पेंशन है आपकी, लेकिन 35 साल में जाते हो तो आपकी पेंशन कम्यूटेशन वैल्यू बनती है 5,76,135। और यदि आप 45 साल में जानते हो 15,000 ही पेंशन है तो आपको 15 साल में जो पेंशन मिलेगी, वो कम्यूटेशन मिलेगा, वो 5,66,748। और यदि 60 साल में जाते हो तो आपकी जो कम्यूटेशन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5,22,100। इसका मतलब ये हो गया कि पैसा अलग अलग एज पे अलग अलग तरीके से मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि कम्यूटेशन जो हम ले रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। ये गलत धारणा है कि इसमें किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेना देना है। जब हमारे पास 15,000 ही पेंशन है और 15,000 पेंशन का कम्यूटेशन 30 साल में अलग मिलता है, 35 में अलग मिलता है, 50 में अलग मिलता है, 55 में अलग मिलता है, 60 में अलग मिलता है, और रिकवरी 15 साल में होती है, तो इसका मतलब इसके पीछे और कोई कारण है। अब इसका कारण यह है कि आप जो अपनी पेंशन बेच रहे हो 35 कितने का 15,000 का 35% 5,250 जो बेच रहे हो, इसकी रिकवरी आपको 15 साल यानी 180 महीनों में होगी, और जिसका पैसा बनेगा आपका 9,45,000। ये यानी लिया तो आपने 5,22,100 और आपको देना पड़ेगा 9,45,000। अब ये क्या चीज़ है? पैसा तो उतना तो ले नहीं रहे जितना वो है, उससे ज़्यादा ले रहे हैं। यानी कम्यूटेशन वैल्यू का मतलब है कि 15 साल के बाद आपका पैसा 9,45,000 बन जाए तो उसकी आज हम रेड्यूस्ड करके कम्यूट करके वैल्यू कितना पैसा दें जिससे 15 साल के बाद आपका पैसा इतना बन जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये कैसे निकाला जाता है? ये कम्यूटेशन वैल्यू से निकाला जाता है। तो पहली बात तो ये है कि कम्यूटेशन वैल्यू में रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा कि इन्होंने कम्यूटेशन वैल्यू को जब निकाला तो इन्होंने 4.75% से निकाला। अब 4.75% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, अब ये तो बैंक रेट है, और इस समय बैंक रेट 3.3% है, 6% भी रही, उससे कैलकुलेशन करके ये सीवी वैल्यू निकालते हैं। यदि जब हम पैसा ले रहे हैं कहीं से तो रिकवरी भी तो बराबर ही होनी चाहिए। अब हम 30 वाले को ले रहे हैं तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन रिकवरी 5,250 की हो रही है। या 35 साल में जा रहे हैं तो पैसा 5,76,000 मिल रहा है, रिकवरी 5,250 की हो रही है। यदि हम 60 साल में जा रहे हैं तो पैसा 5,22,000 ही मिल रहा है और रिकवरी आपकी वही है 5,250 की। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेन देन नहीं है। अब ऊपर जो मैंने टेबल लगा रखी है, मैंने 15,000 का ही लिया सारा, और किसी का नहीं ले रहा मैं, क्योंकि नीचे मान लो 20,000 पेंशन है आपकी, 25,000 पेंशन है, 30 है, 35 है, उसका 35% निकाल रखा है मैंने ये,
और 35 से मैंने निकाल रखा है इसकी वैल्यू कितनी बनती है। मैंने केवल 15,000 से ले रखा है। अब आप बोलोगे साहब 15,000 क्यों ले रहे हो, 35-40 साल में 15,000 हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे एक्स सर्विसमैन जो आते हैं, जो बैंकों में जॉब करते हैं या और कहीं जॉब करते हैं, पूरी 10 साल ही सरकार सर्व करवाते हैं, तो उनकी पेंशन प्रोरेटा होती है, तो लगभग उतनी ही बनती होगी। और इसको इतनी नहीं बनती है, ज़्यादा बनती है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही निकाल लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में कि ये पेंशन जो हम कम्यूटेशन जो ले रहे हैं ये 10 साल 8 महीने में क्या रिकवर हो जाती है क्या। तो देखो पहली बात हम चलते हैं कि मैंने 15,000 के हिसाब से मेरे 5,22,100 रुपये बने और ये मुझे रिकवर 180 महीनों में भारत सरकार रिकवर करेगी। और ये कहते हैं कि 4.75 से इन्होंने सीबी वैल्यू को बना रखा है। तो इनका यदि हम सोचते हैं कि जो मैंने पैसा लिया और जो मैं पैसा किस्तों में दूंगा 180 महीने तक, तो जो मैंने लिया है उसको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम एफडीआर कर लेते हैं और जो पैसा किस्तों में जा रहा है मंथली हिसाब से उसकी हम आरडी कर लेते हैं। तो मैंने इसको एफडीआर में डाल दिया और इसको मैंने डाल दिया आपका किस में, आरडी में डाल दिया। अब टोटल रिकवरी तो इसकी 9,45,000 होगी, यानी 9,45,000 का आपको मिला हुआ है 5,100,000। अब पर हम ये देखते हैं कि हम इन दोनों की आरडी एफडी कर देते हैं तो किस मुकाम पर जाकर ये लगभग बराबर हो जाते हैं और रिकवरी कितने दिन में होनी चाहिए। और जब 4% से लेते हैं तो हमारा जो पैसा मिला 5,22,000 180 महीने में बनता है 10,60,145 और भारत सरकार को पैसा मिल जाता है उसी रेट में डाल देते हैं तो ये मिलता है 13,77,630, यानी 15 साल में भारत सरकार कम से कम 3 लाख रुपए ज़्यादा लेती है, यानी 15 साल ज़्यादा है। और यदि मैं डालूँ भाई 7%, जब परसेंट की बात कर रहे थे इसका कोई लेना देना तो है नहीं, पर मैं डाल के दिखा दिया। जब 7% पर लेता हूँ तो उस समय 180 महीने का 15 साल का तो हमारा जो पैसा बनता है वो बनता है 14,78,891, लेकिन भारत सरकार को पैसा मिलता है 16,67,831। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। अब जब मैं 15 से 14 साल में आऊँगा तो 14 साल को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12 साल है और गुजरात में 13 साल है। तो गुजरात वाला हिसाब किताब कर लेते हैं। गुजरात में यदि हम 5,22,000 को 13 साल के लिए करते हैं तो 13 साल में इनका पैसा बनता है 9,64,607 रुपये एफडीआर का, जो मेरे को पैसा मिला। लेकिन हमारा जो पैसा 13 साल तक कट रहा है वो इनके पास चला जाता है कितना, 11,33,000, यानी ज़्यादा पैसा कट रहा है 4% से भी, यानी 13 साल भी है तो हमारा पैसा ज़्यादा कट रहा है, यानी 13 साल से पहले रिकवरी हो जानी चाहिए। अब मैं 4% का लूँगा, 7 का नहीं ले रहा। और यदि हम 12 साल में आते हैं कहाँ, हिमाचल प्रदेश वाले में, तो इसमें क्या है कि हमारा जो पैसा बनता है एफडीआर का वो बनता है 9,20,117, लेकिन हमारा जो पैसा कट रहा है उसको हम एफडीआर कर दें तो वो बनता है आपका 10,19,096, यानी 12 साल में भी हमारा पैसा ज़्यादा कट रहा है। उसके बाद जब हम फिर इसको, ये आया हमारा 10 साल 9 महीने का, वो 8 महीने की बात कर रहे थे, अब 9 महीने क्यों कि कैलकुलेटर नहीं लेता, जो वो बना रखा है इनमें कैलकुलेटर, तो वो तो क्वार्टरली लेता है, तो 129 करने पड़े मुझे। तो यहाँ इसका कितना है कि 10 साल 9 महीने में हमारा पैसा बनता है 8,60,379 और इसका पैसा बन जाता 8,84,900। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये केस डाला गया है 4,04.75% के हिसाब से डाला गया है और ये 12 साल 8 महीने में रिकवर होता है। अब सवाल ये दूसरा आ जाता है, क्योंकि यदि ये इंटरेस्ट रेट पे होता तो सभी को समान सीबी वैल्यू होती जिससे समान पैसा मिलता। इनकी पेंशन बराबर होने के बावजूद भी यदि एज अलग अलग है तो पैसा अलग अलग मिल रहा है, लेकिन कट उतना ही रहा है। तो इसका इंटरेस्ट रेट से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि इन्होंने कहीं से निकाला है तो यहां से निकाला है, यहीं बैठ रहा है इनका और कहीं नहीं बैठता है,
यानी 12 साल 8 महीने की जो बात कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ 867 हो रहा है और यह 884 हो रहा है, यहाँ ये बराबर हो जाता है 12 साल 8 महीने में। लेकिन इन्होंने जो ये निकाला है दिखाया होगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास जब आएगा तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। आपका जो कम्यूटेशन वैल्यू मिलता है आपको, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है, इसका अलग ही कैलकुलेशन है। यदि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता तो आदमी चाहे 60 साल का होता, चाहे 45 का होता, 55 का होता। यदि उनकी जो किस्त कट रही है समान है तो समान ही पैसा मिलता। अब यहाँ सबकी किस्त समान जा रही है, लेकिन यहाँ एज के अनुसार सबको पैसा अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं है। और यदि इन्होंने 10 साल 8 महीने निकाला है तो बस इन्होंने यहाँ पे निकाला, यही बैठ रहा है कि यदि हमको जो पैसा मिला हुआ है उसको हम 4.75% से अब की एफडी कर देते हैं, और दूसरा जो किस्त में कट रहा है पैसा उसको हम आरडी कर देते हैं, तो वो लगभग बराबर हो जाता है। अब समस्या ये है कि इसमें जो इंश्योरेंस एलिमेंट होता है, यदि किसी की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद रिकवरी नहीं होती, उसका भी समावेश होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं 12 या 12.5 साल, 12 साढ़े 12 साल के आसपास कहीं जा कर के ये बैठेगा। पर कोर्ट में हुआ है, अच्छा कोर्ट केस हुआ होगा तभी वहाँ दिया होगा, उसका कोई डिटेल तो आई नहीं है। हमने कैलकुलेशन करके देखा क्या बैठता है, हाँ बैठता तो है, बराबर हो जाता है, लेकिन इसमें इंश्योरेंस एलिमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्होंने यहीं से निकाला और यही शायद इन्होंने केस किया होगा। कम्यूटेशन वैल्यू का मतलब यही है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।